नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अंकित कनौजिया। एक बार आप सभी के बीच फिर हाजिर हूं कुछ ऐसी बातों को लेके जो बातें चल रही हैं वो आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कोरोना वायरस के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ऐसी महामारी बीमारी है जो हमारे पूरे विश्व में फैली हुई है और हमारे भारत देश में भी 8 लाख से ऊपर आज पेशेंट हो गए हैं। तो दोस्तों, बात कुछ यूँ है कि आपसे रिक्वेस्ट करनी है कि घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लॉकडाउन होने के बावजूद, इतनी महामारी फैलने के बावजूद भी इंसान घर से बाहर निकल रहा है। निकलना तो ठीक है, लेकिन साथ में बिना मास्क बिना सैनिटाइजर के यूज़ के निकल रहा है। वो इतनी हल्के में ले रखे हैं इस बीमारी को कि लगता है वो इनको कभी होगा ही नहीं। अरे भाइयों, सोचिए, जब इतने बड़े बड़े दिग्गज जो इतनी हाई सिक्योरिटी में रहने के बावजूद आज वो आईसीयू में हैं, बीमारी से जूझ रहे हैं, इस कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, फिर हम आप क्या हैं? हम आप कितनी सहूलियत बरतते हैं? तो दोस्तों, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि घर से बाहर ना निकले, बिना मास्क के बाहर ना निकले। अन्यथा ज़रूरी काम है, जब भी बहुत ज़रूरी काम है तो मास्क लें, अच्छा मास्क लें, सस्ता मास्क ना लें, अच्छा मास्क लें, यूज़ करें, उसका यूज़ करना सीखें। क्योंकि मैंने 80% देखा है, 80% या 90% लोगों को अपने आंखों के सामने देखा है जो मास्क का यूज नहीं करते, और यूज करते तो वो यहाँ टांग के रखते हैं। इसका मतलब क्या है? आप फॉर्मेलिटी अदा कर रहे हो। भाई देखो, सीधा फंडा आपको समझाता हूँ, समझ आएगा तो अच्छी बात है। आप मार्केट जाते हो, इन केस अगर आप किसी पॉजिटिव इंसान के संपर्क में आ जाते हो, आप भले कितने स्वस्थ हो, आप जानते हो कि हम स्वस्थ हैं, हमसे कुछ नहीं होगा, लेकिन आप घर पहुंचते हो, दुनिया में 90% लोगों के घर में कोई ना कोई पर्सन बीमार जरूर है, क्योंकि इतनी बीमारियां हो गई हैं भारत देश में, हर देश में है। किसी को डायबिटीज़ है, किसी को हाई बीपी है, किसी को शुगर है, किसी को हार्ट की बीमारी है, किसी को टीबी है, किसी ना किसी को कोई ना कोई इन्फेक्शन है, किसी ना कोई चीज़ की बीमारियां हैं। ये जो कोरोना वायरस है, सबसे पहले ये इन पे अटैक करता है, सबसे पहले हावी होता है, बच्चों पे हावी होता है, क्योंकि जो बीमार पेशेंट होते हैं इनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत मजबूत नहीं होती है। तो आप तो स्वस्थ रहेंगे, लेकिन इन केस मान लीजिए आपके माध्यम से आपके घर वालों को हो जाता है, तो आप इसका जिम्मेदार किसे मानेंगे? एक वही कहावत है, अब पछताए का हो जब चिड़िया चुग गए खेत, तो वही हाल होगा भाई। तो अभी भी टाइम है, घर से बाहर ना निकले, बिना मास्क सैनिटाइजर का यूज किए बिना मत रहें। अरे 200 रुपये का सैनिटाइजर आता है, 50 रुपये सैनिटाइजर, यूज करें उस चीज़ को। जान है तो जहान है। और एक बात बताता हूँ दोस्तों, 2 दिन महीने भर अगर आप सब्जी नहीं खाते हो तो उसमें आपको कुछ जाएगा नहीं, आप मर नहीं जाओगे, लेकिन आप सेफ रहोगे। आप जब बाहर जाते हो तो आपके घर वाले सोचते हैं कि भैया बाहर जा रहा है, तो वो तो आपकी सहूलियत सोचते हैं, लेकिन आप घर से मास्क लगा के निकलते हो और बाहर जाके उस मास्क को निकाल लेते हो। ये गलती कतई ना करें। मैंने कई लोग को देखा है जो घर में मास्क लगाते हैं या अपने को सामने मास्क लगाते हैं, बाहर जाके तो मास्क हटा देते हैं। देखिए, वो सेफ्टी, हर कोई रिक्वेस्ट अगर आपसे कर रहा है तो आपकी सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। मैं भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सेफ्टी के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई घर से निकलो तो मास्क का यूज़ करो। अगर आप अंगोछे का यूज़ कर रहे हैं, मैंने बहुतों को देखा है गले में अंगोछा डालते हैं, लेकिन वो शो में डालते हैं, फैशन में। इसको फैशन मत समझिए, ये फैशन में यूज़ नहीं आने वाला है। जब किसी से बात करें तो मास्क का यूज़ करें। और एक बात दोस्तों बात करना चाहता हूँ, हम मास्क लगाते क्यों नहीं हैं? मास्क लगाने से थोड़ा रीज़न जानते हैं क्या है? वो मेरे कलीग हैं, वो तो मेरा दोस्त है, उससे क्या बीमारी होगी? ये तो मेरे दूध वाले हैं, इनसे क्या बीमारी होगी? ये तो मेरे घर वाले हैं, इनसे क्या बीमारी होगी? ये तो मेरे रिश्तेदार हैं, इनसे मुझे क्या बीमारी होगी? इनसे मुझे क्या दिक्कत है? अरे ये तो मेरे क्लोज फ्रेंड है, इससे मैं मास्क लगा क्यों बात करूँ? ये तो बुरा मान जाएगा। रिश्तेदार घर पे आ रहे हैं तो उनको आने दे रहे हो, भैया आइए, बैठिए, चाय नाश्ता। भैया आज टाइम पे सच्चाई यही है कि उनको साफ मना कर दिया जाए। मैं आपसे भी बोलता हूँ, अगर आप किसी के रिश्तेदार हैं तो आपसे भी बोल रहा हूँ, मैं खुद से भी बोल रहा हूँ कि अगर इस कंडीशन में आप किसी के घर ना जाएं, ये ज़्यादा अच्छा है। जितनी सावधानी बरतेंगे उतना अच्छा होगा। तो ये चीज़ें बातें सोचना छोड़ दीजिए कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसके सामने मास्क लगा के बैठूंगा तो बुरा मान जाएगा, या इसके सामने मैं मास्क के यूज़ क्यों करूँ? बिल्कुल कीजिए, वो बुरा मानेगा। मान लीजिए उसको मास्क के सामने आप नहीं लगा के बैठ रहे, इन केस अगर आपको पॉजिटिव निकल जाते हो तो उससे बात कर रहे हो, वो मिल के जाएगा, 10 से फैलाएगा, 10 को मिलेगा, 10 जाके 100 से मिलेंगे, तो ये सोचिए कितनी तेज़ी फैल रहा है।
और यही रीज़न है फैलने का, ये कोई और रीज़न नहीं है फैलने का, यही रीज़न है। मैंने देखा है कि 90% दुकानों पे जो व्यक्ति सामान बेच रहा है या कुछ भी फुटकर दुकानें खोला हुआ है, चाट की दुकानें खोला, सब्जी की दुकानें खोला, दूध की दुकानें खोला, फल की दुकानें खोला, वो मास्क का यूज नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे बता देना चाहता हूँ कि आपके पास, आप कहते हो ना कि ग्राहक भगवान के बराबर होता है, तो भगवान की रक्षा करना भी आपका फर्ज है। आप मास्क लगाइए ताकि वो आपसे बचे। 10 तरीके के आदमी आपके पास आते हैं, आप भी उनसे बचे, वो भी आपसे बचें। दूरी बना के दें सामानों को। भले आप 100 रुपये डेली कमाते हैं, 50 कमाएंगे, लेकिन सावधानी से कमाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। इन चीज़ों को सोचिए। आपके घर में बच्चे हैं, जितने मेरे दुकानदार हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया मास्क का यूज़ जरूर करें, सैनिटाइजर का यूज़ जरूर करें। और अगर संभवतः है, आपको लग रहा है कि अगर सरकार दुकानें बंद करा रही, तो अब दुकानें बंद कीजिए, उसका सपोर्ट कीजिए, ना कि आप चोरी रुपये खोल के दुकान सामान बेचिए। इन चीज़ों को बोल रहा हूँ मैं, ये आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं कि अगर आप मास्क यूज़ कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो बाइक चलाते हैं, कुछ लोग और बताता हूँ, जो बाइक चलाते हैं भाइयों, वो हेलमेट का यूज़ जरूर करें, क्योंकि हेलमेट जो ऐसी चीज़ है, अगर आप मास्क नहीं भी यूज़ कर पा रहे हैं तो हेलमेट से आपका शीशा बंद रहता है, आपका माउथ बंद रहता है, मुंह बंद रहता है, तो आप उसमें काफ़ी सेफ हैं। लेकिन जब भी हेलमेट गाड़ी अगर चलाएं तो हेलमेट का वेयर जरूर करें। इससे आप कोरोना से भी बच सकते हैं और सेफ भी रह सकते हैं, ठीक है। मास्क, अंगोछा, जो भी आपको कंफर्ट लगता है आप उसका यूज़ कीजिए। उसको गले में डाल के शोपीस बना के फैशन मत दिखाइए। घर पे रहिए, सेफ रहिए, ठीक है। वरना पुलिस वाले आपकी ऐसी हड्डियां तोड़ेंगे, जो कंडीशन आ रही है प्रेजेंट टाइम में, कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और ये दोस्तों, रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आपसे इस वीडियो के माध्यम से कि संभवतः अगर आपके पास, अगर इस चीज़ को, मुहिम को अगर अच्छे से आप करना चाहते हैं, तो आप जहाँ फल खरीदते हैं, अगर वह मास्क का यूज नहीं करता है तो आप उसके पास से कुछ मत खरीदिए। अगर दुकानदार है, अगर वह है, अगर सावधानी नहीं बरत रहा तो सामान मत खरीदिए उसके यहाँ से। मैं ओपन बोल रहा हूँ, चाहे वो जितना भी आपका खास हो, आप उसका दुकान से सामान मत खरीदिए, तभी आप उसका विरोध कर पाएंगे। अन्यथा वो ऐसे ही सामान बेचेगा, 100 को फैलाएगा, आपको भी फैलाएगा, आपके घर वालों को भी फैलाएगा, सबको फैलाएगा। और ये चैन बढ़ता जा रहा है। अगर सावधानी नहीं बरती तो इसका खामियाजा पूरे भारत देश या पूरे दुनिया को करना पड़ेगा। और आप देख रहे हैं कि 8 लाख से ऊपर केस चल रहा है और कितने लोग मर चुके हैं, कितने लोग रिकवर हो रहे हैं। या आंकड़ा कोई सच्चा आंकड़ा नहीं निकाल रहा है, आपको ये भी जान लीजिए, ठीक है। जितना बताएं, सेफ रहिए। हर कोई दुकानदार पॉजिटिव निकल रहा है प्रेजेंट टाइम में, डेली अखबार आप भी पढ़ते हैं। तो यही रिक्वेस्ट करूंगा, इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि दोस्तों, घर से अगर बाहर निकलते तो मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग जरूर करें। तो एक बात और कहना चाहूँगा सभी से कि जब भी अगर बाहर आप जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, मार्केट जाते हैं, कभी भी कहीं भी जाइए तो भरपेट खाना खा के जाइए, खाली पेट कभी मत जाइए। क्योंकि डॉक्टर्स का भी कहना है और सभी का कहना है कि जब आप खाना खा के भरपेट होके निकलते हैं कहीं पे, तो जो वो वायरस होता है या बैक्टीरिया जो होते हैं, वो आपके ऊपर हावी होने के चांसेस 50% अपने आप कम हो जाते हैं। तो यही रिक्वेस्ट है, अगर कहीं भी निकलते हैं, किसी भी जरूरी काम से निकलते हैं, तो भरपेट खाना खा के निकलिए, खाली पेट कभी मत निकलिए। ये आपके लिए मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट है, समझ लीजिए, या एडवाइस समझ, जो भी समझ लीजिए, समझिए इस बात को, ठीक है। भरपेट खाना खा के निकलिए। और जो बातें हैं आपसे तो मैं ये बात बता ही रहा हूँ।